अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। हम लोग वैसे प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आने वाले प्रश्न हैं, तो आप सभी इसमें अंत तक जुड़े रहे। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। यानी एक नगर निगम में अधिकतम वार्ड की बात करें तो 75 होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर वही न्यूनतम पूछा जाता तो इसके लिए 10 होता है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। यानी चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन जो है प्यारे बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 1873 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो किससे संबंधित है तो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न। सप्तदलीय गठबंधन की बात किए तो लोकतंत्र की स्थापना हेतु। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की बात करें तो 14 अप्रैल 1984 ईस्वी में काशी राम जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है प्रश्न कि दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून की बात करें तो यह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। इसमें अगला प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। तो झारखंड की बात करें प्यारे बच्चों तो झारखंड जो है बिहार से पृथक होने का समय जो बताया जा रहा है इसमें यह जो है आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघीय प्रणाली की विशेषता आपसे पूछी जा रही है तो यह जो है इकेहरा शासन व्यवस्था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 543। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। यानी पूर्व में बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था प्रश्न आपसे कर रहा है तो यह जो है आपके पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की बात की जाए तो 1958 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक की बात की जाए प्यारे बच्चों तो यह जो है आपके मेगास्थनीज है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। और इसके बारे में आपको बता दें कि यह जो पुस्तक है वह यूनान भाषा में यानी यूनानी भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी। अतः ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बार बार आने वाला VVI प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की बात की जाए तो वह भारत है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है इसमें कि आंग सान सू किस देश के नागरिक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह म्यांमार के नागरिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें बता दें आपको कि यह जो आंग सान सू थे इनका जन्म 19 जून 1954 ईस्वी में हुआ था और यह जो है एक लेखक और राजनेता भी थे। अतः ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन रहा है। इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम की बात करें तो वह अलगाववाद होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर शहर में है, लखीमपुर खीरी शहर में। अतः जो है ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई। यानी भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की बात की जाए तो यह जो है प्यारे बच्चों सितंबर 1987 में अपनाई गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों प्रश्न है इसमें कि विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन सा है। तो वन से ढका हुआ देश जो है वह रसिया है। सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जाइए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है यानी कि ना के बराबर होती है। कौन सा मृदा होता है प्यारे बच्चों तो वह जो होता है लेटराइट मृदा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो मुंबई हाई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि इनमें कौन रोपण फसल है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। रोपण फसल की बात करें तो आपका चाय रबर गन्ना ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि जीवन रेखा
रेल कब चलाई गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जीवन रेखा रेल की बात करें तो 1991 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये प्रश्न जो है आपका बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें कि कांवर झील कहाँ है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कांवर झील की बात करें तो यह बेगूसराय में है प्यारे बच्चों। कांवर झील बेगूसराय में। और आपको बता दें कि मीठे पानी का यानी कि एशिया महादेश जो है उसमें, एशिया महादेश में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है कांवर झील ही है। अतः ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? कौन सा राज्य है इसमें प्रश्न कर रहा है? तो वह जो है उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? यानी कि अकार्बनिक खनिज की बात की जा रही है तो अभ्रक जो है अकार्बनिक खनिज, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। अतः ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैग्रोन वन है? यानी भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैग्रोन वन की बात की जा रही है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सीधे ऑप्शन बी के साथ आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है प्यारे बच्चों कि कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो आपको बता दें कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। इसमें पीट जो है सबसे घटिया किस्म का होता है। और तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न। चाय की कृषि जो है कहाँ शुरू हुई थी प्रश्न आपसे कर रहा है। तो इसको बता दें आपको असम में हुई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है? तो वह जो है धात्विक खनिज है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र की बात करें तो वह जो है आपके प्यारे बच्चों तारापुर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि कुरडमा का संबंध किस खनिज से है? बहुत ही शानदार प्रश्न। तो यह जो है अभ्रक से है। सीधे ऑप्शन इसका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? कौन सा देश है जिसने ओपेक की सदस्यता त्यागी? तो वह देश की बात करें तो वो कतर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? यानी जूट में अग्रणी उत्पादन करने वाला देश पूछा जा रहा है कि कौन सा है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो इसमें जो है भारत है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन बांध की बात करें तो कौन सी नदी से संबंधित है? तो नील नदी से। और इससे जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? यानी विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो 1934 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय कौन सा स्थान? तो ऊंचे भूमि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से क्या अभिप्राय है प्यारे बच्चों? तो यह जो है आपके ये मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, ये सभी होता है इनमें सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य घटक है। आकस्मिक प्रबंधक का मुख्य घटक की बात करें तो इसमें जो आपका हो जाएगा पहले जो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग और इनमें से सभी। अतः ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कार्य इसमें कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? बहुत ही शानदार प्रश्न और ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। तो इसमें कैसी होती है? तो आयताकार होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर में जो है 40 प्रश्न को देखे और जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। और इसी तरह के वायरल प्रश्नों को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।